तो मैं यहाँ पर अस्सी घाट में गंगा के किनारे बैठ के मेरे जिंदगी के बारे में एक शब्द लेता हूँ। वो ये है कि जब तक ये मानव एकता नहीं होगी तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो आज हम यहाँ बैठे हैं अस्सी घाट में। 3 दिन से बनारस में हैं। तो बनारस की हवा हमारे अंदर घुस गई है। लगता है कि बड़ा आनंद अंदर से आ रहा है। भांग नहीं, वो जो नेचुरल भांग अंदर होती है उसका बड़ा आनंद हमें लग रहा है। मैंने पहले कहा अंग्रेजी में बात करें, फिर मैंने कहा पब्लिक है तो हिंदी में ही बात करें। तो हिंदी में अगर कोई गलती है तो आप लोग मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ। ऐसे तो आप कहेंगे भाषा क्या है, तो मैं कहूँगा मलयालम है। अब तक तो हिंदी ठीक है, तो फिर आगे भी चलेगा। आपको याद होगा कि बहुत लोगों को याद होगा कि हमने एक बार कन्याकुमारी से 2 साल पहले या 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर तक एक पदयात्रा की। अकेले नहीं, धीरे धीरे लोग मिलने लगे हमारे साथ। और जब हम मध्य प्रदेश इंदौर वगैरह पहुंचे, इंदौर में 80 आदमी मेरे साथ वहां से निकले थे कन्याकुमारी से। बढ़ते बढ़ते 2-3 हजार 4,000 लोग हमारे साथ चलने लगे। मुझे कभी कभी डर लगने लगा कि कहीं भी रोकते थे हम तो इतने गार्लेंड्स हमारे सर पे डालते थे, कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता। तब हम आए बनारस और इसी अस्सी घाट में एक छोटा सा होम कुंड बनाया गया था और हमने यज्ञ किया। फिर यहाँ से बनारस से आगे बढ़ा। मैंने सबको कहा कि हम जाते जाते काशी विश्वनाथ को सलाम करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ। और हम तब तक हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हमने उनको कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए जाएगा। तो रास्ते में किसी ने मुझे पूछा कि क्या ये आप बनारस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मैंने उनको कहा भैया, हजारों साल पहले काशी विश्वनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दूसरी किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। और काशी विश्वनाथ की महिमा मैं आपसे क्या बताऊं। यहाँ जो बैठे हैं बहुत लोग बनारस से ही हैं, वाराणसी से हैं, काशी से है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भारत का जो नर्व सेंटर है, भारत का जो फिलॉसफी है और भारत की जो आध्यात्मिक क्या बोले कैनवास है, उसमें एक चीज सोचना चाहिए। मैंने जो मंत्र से शुरू किया वो वेद से है, ऋग्वेद से। और ये मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सारा संसार सुखी रहे। खाली भारत नहीं, सारा संसार सुखी रहे।
क्योंकि ऋषि मुनि लोगों ये जानते थे अपने अनुभव से कि हर इंसान, हर मानव एक है, अलग अलग नहीं। तो उन्होंने बहुत सारा जोड़ने की कोशिश की। ऐसे पॉलिटिकली जोड़ने की जरूरत नहीं थी उनकी, मगर आध्यात्मिक तरह से जोड़ने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं वो खो गया है। 1000 साल पहले ऋग्वेद में कहा गया, एकम सत्य विप्रा बहुधा विदन्ति, सत्य एक है, उसको विप्र अलग अलग नाम से बोलते हैं, पुकारते हैं। और ये हमारी जो वेदांत कल्चर है, जिसको हम हिंदू कल्चर कह सकते हैं, इसका नर्व सेंटर ये है कि जैसा नदियां पूरे अलग अलग जगह से बहकर आके एक सागर में जाती हैं, इसी तरह अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग चिंता, ये सब आखिर जाके एक सागर में जमती है, जिसको हम सत्य कहते हैं और ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो हमारी भारत की जो असली गुण है, वो लोगों को जोड़ने की तकलीफ पाते हैं, जिनको भी मालूम है इसके बारे में, तोड़ने नहीं जोड़ने। तो इसलिए जब हमारी यात्रा 7500 किलोमीटर की पदयात्रा हुई, हमने कहा ये मानव एकता की यात्रा है, सब इसमें आ सकते हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है जो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये कोशिश यात्रा के बाद भी जारी रही। कोई लोग पूछते हैं, आपने 1 साल 3 महीने चलकर भारत का पदयात्रा किया, मगर कुछ हुआ क्या, पूछते हैं लोग। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मानव एकता के बीज हम बोकर चले हैं। बीज बोते हैं तो 2 दिन में पेड़ नहीं बनता है, समय लगता है इसके, मगर बीज जो हम बोए हैं इस निश्चित है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। खास करके यंगस्टर्स के हृदय में, क्योंकि जो यूथ हैं वो इस संसार के और भारत के फ्यूचर सिटीजन्स ये हैं। भारत और सारे संसार के भविष्य इन लोगों के हाथ में। अगर ये ठीक हो जाए, हो सकता है कि हम सफ़ेद बाल वाले ने कुछ बिगाड़ दिया है। अब तक हमको ये समझ में नहीं आया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बहुत सारे सन्यासी संत हमारे कहने गए, मगर हमें समझ नहीं आया था। मुझे तो समझ में आया, बहुत सारे लोग मेरे एज ग्रुप के हैं जिनको समझ में नहीं आया, इसलिए ये हालत है। मेरा काम है, महेश्वरनाथ बाबा जी हमारे गुरु ने ये काम दिया है कि लोगों को ये समझाइए कि जम के रहने के लिए, मिल के एक बन के रहने के लिए भारत में फॉरेन थियरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे संस्कृति के अंदर ही ये छुपाया गया है। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं, ये हमारा अनुभव है। अगर मैं उस परमात्मा का अंश हूँ तो आप सब भी अंश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मैं अंश हूँ। तो आप लोगों के भी अंदर, सारे संसार के हर आदमी, हर मानव के अंदर हृदय में वो जो परमात्मा है उसका एक अंश है, आत्मा। इसलिए मार्क्सिज्म की थियरी ऑफ इक्वालिटी कहीं नहीं चली है, थोड़े दिन रहती है और फिर चली जाती है। मैं ये कहता हूँ कि वेदांत की एक यूनिटी थियरी है जिसमें सब इक्वल है। क्यों इक्वल है?
सब समान है, क्योंकि हर मानव के हृदय में परमात्मा का अंश है, इसलिए हम सब एक हैं। अलग अलग रूप से हैं, अलग अलग नाम से हैं, मगर जैसे अलग अलग नदी को दूसरा दूसरा नाम दिया जाता है, और जब वो सागर में जमती है एक ही चीज है। तो ये हमारे हिस्ट्री से और हमारे कल्चर से मैं आज भी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, मैंने कहा भैया बोलना मुश्किल है, कि कहीं कहीं रहता हूँ थोड़े दिन तब तो घर बनेगा। हम तो अनिकेत है। अनिकेत है मतलब निकेत नहीं है, घूमता रहता हूँ। तो यही हमारी कोशिश रही। मैं ये कहूँगा कि ये सफल जरूर होगी, एक दिन नहीं तो एक दिन, आज नहीं तो कल जरूर हम मिलकर रहेंगे। और भारत को अगर मजबूत बनाएं एकता से, तो सारे संसार को इसका असर पड़ेगा। बहुत सारे चिंता, डीप थिंकिंग जो है वो यहाँ से शुरू हुई है, और आज बाहर से लोग ढूंढ के हमें यहाँ आते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ कुछ ट्रेजर, यहाँ कुछ ट्रेजर को क्या बोलते हैं, खजाना। भारत के अंदर कुछ खजाना है जिसको हम लेके जाएं। खजाना जो गजनी ने आके ले गया वो खजाना नहीं है, जो हमारे अंदर आत्मिकता है। अगर ये भारत के मानव से मिट जाए तो भारत भारत नहीं रहेगा। इकोनॉमी तो बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि घाट और साफ बन गए हैं, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। गंगा का पानी कल हम जा रहे थे तो बट और शुद्ध लग रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, ठीक है, मगर इससे काम नहीं चलता है। जैसा हम गंगा को शुद्ध करें, घाट को शुद्ध करेंगे, ऐसे ही अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। मन की गंगा में कोई मैल नहीं रहना चाहिए। अगर मन की गंगा बहने लगेगी तो सारे संसार को लेके बहेगी, एक नहीं दो नहीं। इसलिए आप समझते होंगे मेरा नाम श्री एम क्यों कहते हैं, क्योंकि माँ जो है एम, वो मानव का पहला अक्षर है, कि संस्कृत में कहा जाए तो मनुष्य का पहला अक्षर। तो इसलिए मैं अपने आप को एम समझता हूँ, और जब लोग मुझे माँ या एम कहते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि इसमें न कोई दूसरा डिनोमिनेशन नहीं है, मानव प्योरिटी है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं एम हूँ तो यहाँ एक एम नहीं बैठे हुए हैं, बहुत सारे आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप भी मानव हैं और आप भी एम हैं। यहाँ जो खड़े हैं लोग वो भी एम हैं, उधर जो बैठे हैं वो भी एम हैं, सब एम है, सब मनुष्य हैं, मानव है। इसको सोच के अगर हम चलेंगे, जिंदगी बिताएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक देश ऐसा मजबूत बनेगा कोई इसको तोड़ नहीं सके। इसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसी कोई बात नहीं है, हम भारतीय एक है। और हमें ये भी समझाया गया है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारा संसार सुखी रहना चाहिए। खाली हम हैं, हमारे घर को साफ करके रखना इतनी मुश्किल नहीं है, मगर पड़ोस का घर साफ करवा दीजिए, सब मिलकर साफ। इसको क्या बोलते हैं, मैं किसी को कहा कि स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, बाहर का स्वच्छता चल रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, अंदर की स्वच्छता अभियान करना चाहिए, जहाँ हम किसी से नफरत नहीं करें। नाम कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, किसी से नफरत नहीं करें, और दिल को मन को इतना साफ रखें कि हम मिलकर
आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जमाना था जब सारे संसार से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। नालंदा, तक्षशिला और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय है हमारा, आपके यहाँ बनारस विश्वविद्यालय है, मगर ऐसा नहीं, इससे भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय। आज हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हार्वर्ड जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हार्वर्ड नहीं जाने हैं, यहाँ नहीं है तब तो जा रहे हैं। हम सब मिलकर ऐसा क्यों नहीं करें कि वापस यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय बने और इतना ज्ञान प्राप्त होने के लिए सारे संसार से लोग फिर यहाँ आना शुरू करें। कैसे नहीं होगा? ये सबसे बड़ी चीज है। अगर ये सोच मन में आ जाए, वो भी यूथ के मन में आ जाए कि हम जो सीख रहे हैं दूसरे को भी सिखाएंगे, ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे यहाँ जहाँ सारे संसार से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आएंगे। यह अगर मन में रख के आप लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर एक जमाने में ऐसा जमाना आएगा जहाँ सारा संसार कहेगा कि भारत ये तो बड़ी अजीब चीज है, हम इसको समझ भी नहीं पाते हैं। यहाँ जो खजाना है उसमें इतनी वैल्यूबल चीजें हैं कि हम कितने लोग भी इसको ले जाएं फिर भी ये भरा रहेगा। क्यों? आध्यात्मिक खजाना है, बाकी तो सब ठीक। तो मैं यहाँ पर अस्सी घाट में गंगा के किनारे बैठ के मेरे जिंदगी के बारे में एक शब्द लेता हूँ, वो ये है कि जब तक ये मानव एकता नहीं होगी तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। आप सोचेंगे वो इसको अहंकार हो गया क्या, ये कब शरीर छोड़ेगा, इसको पता है क्या? मैं कहूँगा जब अच्छे काम करते हैं भगवान अपनी कृपा से रखता है आदमी को, करो। तो ये हमारी इच्छा, आग्रह और हमारा आशीर्वाद सबको कि आप लोग सब मिलकर ये काम करें। देखिए यहाँ जो बैठे हैं इसमें बहुत सारे लोग हैं, मगर ये सोच जो है यूथ जो यंग है उनके मन में जाना चाहिए। पहले बड़े होंगे तो सबको कहेंगे एम करके कोई आया हुआ था, उसने ऐसा कहा। ऐसे क्यों नहीं सोचे इसके बारे में कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और सारे संसार को खुश करें। हो सकता है, कभी मत कहिए कि नहीं होगा, हो सकता है। पहला स्टेप तो रखना चाहिए। हम तो इतना ही कर सकते हैं, बाकी आप लोगों के हाथ। इतना कह के मैं आप लोगों को फिर नमस्कार करता हूँ। ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं होता है, जो कहते हैं उसको ठीक से टू द पॉइंट करके खत्म करना अच्छा है। ऐसा तो बोल सकते, मैं तो ऋग्वेद लेके सारा 2-3 दिन कहता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं, मगर इसको खत्म करने के पहले एक चीज कहना चाहूंगा जो भगवत गीता में, भगवत गीता हमारे भारत की बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। दुनिया में पहला एक किताब लिखा गया जिसमें कहा गया कि सत्य के तरफ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इसके पहले किसी ने नहीं लिखा। क्यों? भगवत गीता के अंदर पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, 18वां चैप्टर तक, हर चैप्टर को योग के नाम से बुलाया गया। योग का मतलब है सत्य के पास पहुंचने के लिए रास्ता। तो कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग, बहुत सारे
रास्ते हैं जिसे हम पहुंच सकते हैं। ये वेदांत का सबसे बड़ा अटेनमेंट है कि ऋषि लोगों ने कह गया कि एक रास्ता नहीं, बहुत रास्ते से आप पहुंच सकते हैं। सत्य तो एक है, एकम सत्य। अब भगवत गीता में एक अध्याय है, 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग कहते हैं। तो लोग समझेंगे कि इसके अंदर कोई कीर्तन भजन करने का कुछ डिस्क्रिप्शन होगा भक्ति योग में। ऐसा कीर्तन भजन करना तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर भगवत गीता में जो 12वां अध्याय है, वहां अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए, वो तो दोस्त जैसे हैं, रथ में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि भक्ति का मतलब क्या है? कौन है सबसे बड़ा भगत, सबसे बड़ा योगी कौन है आपके ख्याल में? आपके डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आप अगर कहेंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। वो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो सत्य को हर तरह से हम उपासना कर सकते हैं। सत्य के तरफ जाने के लिए हर तरह का उपासना करें। भगवान को निराकार समझ सकते हो, आकार समझ सकते हो, रूप ही समझ सकते हो, अरूप समझ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मगर अगर मैं किसी को योगी और भगत कहूं तो उसके अंदर 2-3 गुण होना चाहिए। गुण। तो अर्जुन ने पूछा कि क्या गुण होना चाहिए? उन्होंने कहा, एक, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने की शक्ति होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, अपने इंद्रियों को हम कोई तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं इंद्र, मन को भी लेके भाग जाते हैं। तो अगर योगी या भक्त वो होता है जो अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने की शक्ति उसके अंदर पैदा होती है। अगर ये है तो मैं उसको भगत कहूंगा। समन्याम इंद्रिय ग्रामम, सारे इंद्रियों को अपने हाथ में कंट्रोल करके जो रखेगा वो योगी और भगत है। दूसरा, जो सर्वत्र समबुद्धया है, मतलब जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसका मन सम रहे, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसका प्रज्ञ स्थित रहेगा। अब देखिए हमारी जिंदगी कैसी है, अगर कोई यहाँ से कहे तो ये तो बड़ा विद्वान लग रहा है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। ऊपर आकाश में मेरा मन ऐसा घूमता रहता है, अरे बड़ा अच्छी चीज है, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ। अगर कोई कहे कि ये तो पागल आदमी लग रहा है, इडियट है, तो क्या होता है? मुझे नहीं होता है, नॉर्मली क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो हमारी जिंदगी जो है, कभी एक्साइटेड कभी डिप्रेस्ड, ये होता है। ऐसा मन भगत नहीं बन सकता, न योगी बन सकता। योगी ये होता है जो कोई भी सिचुएशन में, कैसे भी सिचुएशन में, कोई कुछ भी कहो, मन को शांत करके रखो, मन उसका स्थित रहता है। ऐसा आदमी जो है उसको मैं भगत और योगी समझूं। यह भक्त समय प्रिया, ऐसा आदमी मेरा भक्त है जो मेरे से सबसे प्रिय भक्त है। तीसरा, सर्वभूत हिते रता, जो हर जीव के हित के बारे में सोचता है। कोई हर जीव के हित के बारे में सोचता है, उसको मैं योगी या बड़ा भगत समझूंगा। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स, गुण अगर आदमी में हैं
ऐसा तो 100% नहीं हो सकता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है। तब हम भगत भी बनेंगे, योगी भी बनेंगे, और ऐसे कर्म योगी बनेंगे कि हम भी अच्छे होंगे और दूसरों को अच्छी करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे कर्म योगी की जरूरत है, संसार में है, भारत में है। तो ऐसे लोगों के खोज में हूं मैं, जो यूथ हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो अगर किसी का मन ऐसे शांत हो जाए और वो भगत बने या योगी बन जाए, उसके लिए कोई कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, हेयर स्टाइल बदलने की, ये फैशन से रखूं, बदलने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं ऐसे ही कपड़े ना सफेद पहनता हूँ। आज मैंने कहा गंगा किनारे बैठे हैं, इसको पहन लें गेरुआ, मगर मैं सफेद पहनता हूँ। गृहस्थ हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। तो इसको सोचकर जीना चाहिए। कबीरदास तो बनारस के हैं, बनारस में सब लोग कबीरदास को प्यार करते हैं। हम बनारस से नहीं हैं फिर भी प्यार करते हैं। हो सकता है कि कई जन्म में बनारस में हुए होंगे, मगर अभी तो नहीं है। तो कबीरदास ने बहुत सारी चीजें कहे हैं, उसमें ये एक चीज है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो बेकार। कुछ भी हो, पंडित हो सकता है, जा धड़ प्रेम न संचरे, सो धड़ ज्ञान स्मशान, जान स्मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। मतलब लोहार के जो खाल है, लेदर से बनती है, वो भी सांस लेती है, उसमें जान नहीं। इसी तरह जो आदमी के मन में प्यार नहीं होता है, उस स्मशान के समान। और गुजरात से एक बहुत बड़ा मैसेज आया बहुत साल पहले, 100 साल पहले, नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भगत थे और बहुत बड़े योगी थे। जब वो गाए, उन्होंने गाया, वैष्णव जन तो तेरे कहिए थे, पीड़ पराए माने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नारी रे। ऐसा हम जीना शुरू करें, पर दुख को अपना दुख समझें, और उसको अगर हम सफल करने की प्रयत्न करें, मगर उसको अपने अहंकार नहीं कि मैं ये करूं, कि मैं ये क्या हूं, मैं ये क्या हूं, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है सत्य के पास जाने। तो मैंपन को अगर हम काट सकते हैं और मन को शुद्ध करके रख सकते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि जो आत्मा हमारे अंदर है वो आत्मा सबके अंदर है, तो हम इस देश को भी ठीक कर सकते हैं, सारे संसार को ठीक। इतना कह के मैं आपसे नमस्कार कर आज्ञा लूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आधा घंटा टाइम है, आप पूछ सकते हैं। उत्तर दूंगा नहीं दूंगा पता नहीं, क्योंकि पहले प्रश्न सुनना चाहिए। प्रश्न सुनने के बाद, कोई चैंपियन आ रहे हैं, जो सुनने के बाद फिर उत्तर दूंगा। पहले प्रश्न सुनना चाहिए, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इसको उत्तर दे सकते हैं कि नहीं।
अगर मुझे नहीं मालूम है उत्तर तो मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं पता। प्रणाम सर। बनारस शहर का आपके जीवन में बहुत गहरा ताल्लुकात है। आपके लिए एक पवित्र स्थान है, एक प्रेरणा स्थान है। मैं बहुत दिनों से आपसे पूछना चाहता था कि बनारस के अनुभव और अनुभूति हमारे साथ कृपया प्रार्थना करते हैं बताने के लिए। अब ये कोई छोटा सा सत्संग होता तो मैं बता देता। अब ये बड़ी गहरी चीज है, आध्यात्मिक अनुभव है, इसको मैं कहाँ बताऊं। पहले जन्म की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते, तो क्या कहें। तो ये सच है कि मैं इस महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ यहाँ रहा बहुत साल। आते जाते थे हम 6-6 महीने, और यहाँ से एक सारनाथ जाते थे। और ऐसा, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो तो ऐसा भी जन्म बनारस में भी हुआ था। और हम काशी विश्वनाथ की कृपा से बचकर, जो हमारा डेंजर्स हमारे चारों तरफ थे उसको तोड़कर हम ज्ञान की तरफ चलने का प्रयत्न किया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ अनुभव हो सकता है क्या आदमी, क्योंकि हम इस शरीर को देखते हैं और जब ये पैदा होता है, जब मरता है, बस इसी को लाइफ कहते हैं। ये नहीं है, और पीछे बहुत और आगे बहुत। तो बनारस में जब पहुंचता हूं मैं, फ्लाइट से उतरे या बस से उतरे या ट्रेन से उतरे, तो मुझे लगता है कि नए संसार में हम घूम रहे हैं। ये एक दस्ती चीज है। लोग कहते हैं वो इधर मिट्टी गिरी हुई है वहां। मैंने कहा ये देखने आए हो कि गंगा को देखने आए हो? वहां देखो। हाँ, और अगर मिट्टी गिरी है और गंदगी गिर गई है तो उसको साफ करो, वो अपना कर्तव्य है साफ करने का। और बनारस का माहौल देखिए, संगीत, आर्ट, म्यूजिक, आपने, हम 3 दिन में 3 तरह से डांस, म्यूजिक सब सुनते आए हैं। ऐसा तो बनारस का घराना तो बड़ा फेमस है। तो ये जो संगीत, ये जो यहाँ का कल्चर जो है उसको इम्बाइब करना चाहिए। नहीं कि ओ ये गंदगी वहाँ है, ये गंदगी अपने मन में है। पहले इसको साफ करें तो सब शुद्ध दिखेगा। तो ये बनारस है हमारे लिए, इतना ही कह सकता हूँ। आप तो घर आते हैं कभी, तब बात करेंगे इसके बारे में। गुरु जी नमस्कार। इस गंगा के किनारे मैं 20 साल बाद आया। पहले भी आया था 2 साल पहले, लेकिन 20 साल बाद बहुत अच्छा। गंगा के किनारे शोर ज्यादा हो गया है, ध्यान कम हो गया है। ऐसा आप समझते हैं? ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। यहाँ ध्यान भी होता है, शोर भी होता है। बनारस का स्पेशलिटी ये है कि शोर के बीच में प्यार होता है। और सच बता रहा, गड़बड़ के बीच में शांत होता है। हाँ? जैसा नदी बहती है तो उसके साथ कचरा भी लेके जाती है। कचरा कहीं कहीं दिस जाएगा आपको, मगर क्या देखना चाहिए? बहती हुई गंगा को देखना चाहिए बस। हाँ, थैंक यू, सॉरी। आप 20 साल बाद आए हैं? प्रणाम गुरु जी। आपने कहा दिल में प्रेम होना चाहिए, इसका कोई उपाय है कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहे प्रेम? देखिए, प्रेम का कोई उपाय है क्या? ना? आप बचपन में पता नहीं हुआ कि नहीं,
कोई लड़की को देखे और उनसे प्यार हो गया तो उसका कोई उपाय? कुछ नहीं, हो ही गया बस। ऐसी चीज है प्यार, ऐसा चीज है जो हमारे अंदर नेचुरली रहता है, हम उसको बंद करके रहते हैं। उपाय, सिस्टम, मेथड, शेप, रूप, नाम, इसे हम उसको बंदगी बंद करके रखते हैं, बंदगी नहीं बंद करके रखते हैं। अगर वो जो खुल जाए तो आपको पता चलता है प्यार क्या चीज है। हाँ, अब देखिए हमारे पास आप रोड पे चल के जा रहे हैं और एक फटे कपड़े पहने हुआ एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, आपको अचानक लगता है कि इसको गोद में ले ले है? अब इसका उपाय क्या है? वो हो गया है, स्पॉन्टेनियसली जो आता है उसी को प्यार कह सकते हैं, इसको डेवलप नहीं कर सकते। मगर ये समझ लेना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज ये प्यार है। माँ का प्यार से बच्चा पैदा होता है और बच्चा पल के इतना बड़ा होता है, तो प्यार में कोई सेल्फिशनेस नहीं होता है। जब तक थोड़ा भी अहंकार या सेल्फिशनेस प्यार में हो गया वो डाइल्यूट होगा, खत्म। और प्यार में कुछ लेने का नहीं सोचते हैं, देने का सोचते हैं। ये प्यार है, प्यार ही प्यार बेशुमार। Sir, I would like to ask a very generic question. I have seen many people who, with the best of intentions, with the best of intentions towards everyone, suffer a lot in life. They have their ups and downs. How can this be corrected, and how they are to be told that this is a temporary phase of what is to be done? We as commoners are not able to understand how to handle such situation. If you could throw ये some light. बनारस है, देखिए हम यहाँ कुछ भाषण चल रहा है और गौ माता अपने आप चल के जा रही है, वो अपना रास्ता ढूंढ के जा रही है, उसको हम कुछ नहीं कर रहे, वो हमें कुछ नहीं करते। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए बोलिए। तो so sorry, your question was in English, so the answer should be in English. Not only are people who are good who suffer, good or bad, everybody has their quota of suffering in this world. कोई आदमी नहीं है जिसको सफरिंग कुछ ना कुछ तरह से होता है, ऐसा कोई नहीं है। हमारे पास पैसा रहेगा तो बच्चे नहीं रहेंगे, सब रहेंगे तो दूसरा कुछ नहीं रहेगा, हर चीज है तो एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट गए। अब ये जो रफ़ी साहब का गाना है, चाहे मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अगर दुख अपना साथी बनाने का प्रयत्न आप कर लिए तो दुख दुख नहीं रहेगा, फिर दुख भी सुख हो जाएगा। नहीं तो सोचिए कई लोग हैं जो शाम शाम को केएल सहगल का गाना सुनते हैं बड़ी खुशी से। गाना क्या है? जब दिल ही टूट गया। क्या सुन रहे हैं? दुख में सुख देख रहे हैं। अगर आप ये देखना शुरू करें और ये सोचें कि जो दुख होते हैं जो हमारे लेसन्स हैं, पाठ है, जैसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। जब दुख आता है इतना आसान नहीं है सोचना, फिर भी जब दुख होता है तो दुख आपके सामने आता है तो हाथ जोड़ के कहना नमस्कार, आइए बैठिए, एक कप चाय पीजिए और जाइए। और जब सुख होता है तब भी यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, बड़ा टिकी है चला जाता है। तो बोलना है कि बैठो भैया 2 मिनट चाय पियो और जाओ अपना, क्योंकि वो दूसरा आने वाला है पीछे से। अगर मन में ये चिंता हो जाए ना तो इसको सब हम हैंडल कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे कोई दुख नहीं होता है, होता है, मगर मैं समझता हूँ कि मैं इतना छोटा, अब सारे संसार में आप देखिए तो मेरा क्वांटिटी कितना है,
एक सैंड का ग्रेन के उतना है ना, मिट्टी का एक ग्रेन जैसा इतना ही हूं मैं। संसार को देखिए, तो मेरा दुख इतना बड़ा नहीं समझे, क्योंकि हजारों लोग हैं जिनके बहुत सारे दुख हो सकते हैं। तो ये सोचने से हमारा दुख कम हो जाता है। वजन उतर जाता है और फिर हम तैयार होते हैं कि दूसरे का वजन सर पे लें। अब तो इतने सालों से लेते रहे, और डॉक्टर पांडव कहते हैं कि मैं यंग होता जा रहा हूं क्योंकि लोगों के दुख सर पे लेके जा रहा हूं। आप बैठते क्यों हैं वहां, बहुत देर से खड़े? जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि प्रश्न का भी कोई औचित्य होता है? क्योंकि अक्सर लोग प्रश्न के लिए ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रश्न का जब तक आप उत्तर न जानते हो तो प्रश्न करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। यही कारण है कि आज तक सारे लोग प्रश्न पूछते आए लेकिन मन किसी का भरा नहीं। जितने संत आए सबसे प्रश्न पूछते चले गए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि क्या प्रश्न करना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों ने जवाब दे ही दिया है, तो उसका मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और गुरु की बात में आस्था और विश्वास होना चाहिए। उसको जैसे पालन कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जो कहा आपके लिए ठीक कहा, मगर दूसरे लोग अलग तरह से चिंता करते हैं, समझते हैं कि हो सकता है कि कुछ प्रश्न पूछने से इसका कुछ हल हो जाएगा, ऐसा सोच के पूछते हैं। हाँ, आपने कहा कई लोग हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे लोगों को हम अगर फॉलो करना शुरू करें तो कठोपनिषद में एक कहा गया है, ऐसा हो जाता है। क्या है? अंधे नैव नियमाना यतन्दाः ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। ऐसा हो, यह शेक्सपियर का नहीं है, उसके पहले ही है, अंधे नैव नियमाना यतन्दाः। तो इसलिए अगर आपको कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को देखने से या मिलने से अगर आपको लगता है कि हमारे उत्तर अपने आप अंदर हो जाते हैं, कोई पूछने की जरूरत नहीं, तो अच्छा है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों को प्रश्न नहीं पूछें। ऐसे लोग हैं जो पूछना चाहते हैं, उनके मन में ये विश्वास है कि हो सकता है कि कुछ इसका कुछ उत्तर मिल जाए और हमारी ज़िंदगी हल हो जाए, इसलिए पूछते हैं। और आपकी कैटेगरी के लोग भी हैं, आपने जो कहा, जो पूछते हैं जो कि दिखाने के लिए कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये भी हैं। मगर हम लोग जो हैं इसको सब तय करना पड़ता है। किसी को नहीं कह सकते कि मत पूछिए, मत की, ये हमारी जिंदगी है। ये दोनों अभी बैठे, कुछ है प्रश्न तो फिर वाइंड अप करें। हाँ 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 बिल्कुल, मैं ये थोड़ा सब एक्नॉलेजमेंट मैं करूं कि आप करेंगे? अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति शांति शांति। बड़ा सुंदर शाम का समय हम यहाँ बिताए। हमने जो बात की यहाँ, छोटा सा भी कुछ असर आपके हृदय में हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मैं भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, ये हमारे अतुल रॉय जी जिसने ये सारा ऑर्गेनाइज किया। जब ये काम शुरू किए तो थोड़ा डर डर के उन्हें कहा, सर पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, काम करो अपना। बहुत अच्छा निकला पूरा सत्संग, 3 दिन का प्रोग्राम बड़ा अच्छा निकला, आप लोग तो जानते हैं। और फिर राजेश वर्मा जी, डॉक्टर पांडव, प्रमोद मिश्रा जी
और उनकी टीम सुबह सुबह है बनारस, शाम हो फिर भी सुबह जैसा ही हमें लग रहा है। और श्रीमती कपूर, श्रीमती अनीता गांधी, अनीता गांधी कहाँ है? अनीता गांधी है क्या, मुझे नहीं पता। और आर्टिस्ट इनकॉर्पोरेटेड क्या है वो पंडित अतुल शर्मा, जिन्होंने बंसी बजाई, बड़ी सुंदर बंसी बनाई। हमें लगा कि खाली बंसी सुनते ही बैठेंगे, प्रवचन की क्या जरूरत है। बड़ी सुंदर बंसी। धन्यवाद। और आप सब हमारे दोस्त भाई और बहनों जो सामने बैठे हुए हैं, सबको मैं थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि अगले बार फिर मिलेंगे कहीं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले श्री एम को, जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए। बाबा धन्यवाद आपका। अतुल रॉय जी, अतुल शंकर जी, रत्नेश वर्मा जी, प्रमोद मिश्रा जी, टीम सुबह बनारस, सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि आपने यहाँ पर हमें अलाउ किया ये यूज़ करने के लिए जगह। अनीता, मुदिता हमारी धर्म पत्नी, उनको भी धन्यवाद। और आप लोग सबका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय निकाला, इतना सुना और बाबा को सुना। धन्यवाद। एक बनारसी उससे ख़त्म कर दिया जाए। हर हर महादेव।